गुजरात के रण में राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री। एक तीर से राहुल गांधी ने साधे कई निशाने। राहुल के इमोशनल कार्ड से बैकफुट पर बीजेपी। आदिवासी समुदाय में राहुल ने बनाई अपनी पैठ। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भले ही राहुल गांधी ना उतरे हो, लेकिन गुजरात में राहुल गांधी की धमाकेदार एंट्री हुई। अपनी पहली ही रैली में राहुल ने एक तीर से कई निशाने साधे। राहुल ने पहले सूरत में और उसके बाद राजकोट में रैली की। इस रैली में राहुल ने बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब दिया। तो क्या गुजरात की सियासी हवा का रुख मोड़ देंगे राहुल? क्या राहुल के चुनावी हुंकार से गुजरात की सत्ता में होगी कांग्रेस की वापसी? कैसे राहुल ने गुजरात की 27 आदिवासी सीटों पर साधा निशाना? इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं गुजरात में राहुल गांधी की हुंकार। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा और आपको रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। राहुल गांधी का इंतजार पूरा गुजरात कर रहा था। सबकी नजरें राहुल गांधी पर थी कि वो क्या कहेंगे। जब राहुल मंच पर आए तो सभा में मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने भाषण में राहुल ने यहां वहां की बातें ना करते हुए सीधे मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ उनका रिश्ता काफी गहरा है। पहले और असली मालिक हैं। ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो आप आदिवासियों को, उनके जीवन को और जो उनका रिश्ता जल, जंगल और जमीन के साथ होता है उसको समझ लो। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बेरोजगार युवक उनके पास आते हैं और रोने लगते हैं। बेरोजगारी को लेकर राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कल शाम को एक युवा हमारी यात्रा में आया। उसका नाम राम था। मेरे से गले मिला और रोने लगा। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहता है, कोरोना में मेरा पूरा परिवार मर गया। राहुल, मैं अकेला हूं। मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल में मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, रोकर हाथ जोड़े। मेरे माता पिता को उन्होंने नहीं बचाया। मेरे हाथों में मेरी मां ने अपना दम तोड़ा। राहुल, मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यह युवा अकेला नहीं है भाइयों और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान में हैं। तो दोस्तों, अपने ही गढ़ में बीजेपी की डर की सिर्फ एक ही वजह है और वो है कांग्रेस। हालांकि इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी भी है और जिसके चलते मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, क्योंकि कांग्रेस इस बार पूरी तरह से तैयार है और बीजेपी को हर मोर्चे पर टक्कर दे रही है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। राहुल ने बता दिया कि बीजेपी कभी आदिवासियों का भला नहीं करेगी। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए,
आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं। ये फर्क है हम में और उनमें। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया। ये आपको नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, एक तरफ कांग्रेस है, आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है, वनवासी। एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरी तरफ दुख और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। हम चाहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है, जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। पिछले 2.5 दशक से सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार गुजरात की सत्ता पर फिर कब्जा करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि अपने किले को बचाने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात में ही डेरा डाल लिया है और कुछ दिनों तक पीएम मोदी गुजरात में बीजेपी के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। पीएम मोदी भी आदिवासियों पर लगातार डोरे डाल रहे हैं। आखिर गुजरात की राजनीति में आदिवासी क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव में 27 सीटें एसटी कैटेगरी यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और माना जाता है कि करीब करीब इतनी ही दूसरी सीटों पर भी आदिवासी वोटर का ही प्रभाव है। 2017 में आरक्षित सीटों में सबसे ज्यादा 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी ने दोनों सीटें आदिवासी इलाके से ही जीती थी। गुजरात के 15% आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस का दबदबा है और राहुल ने अपनी पहली ही रैली में इस वोट बैंक को और मजबूत कर लिया है। बीजेपी भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि बिना आदिवासी वोट बैंक के वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए पीएम मोदी भी अपनी रैली में आदिवासियों की बात करते नजर आ जाते हैं। गुजरात में 10 जिले हैं जहां पर आदिवासी सबसे अधिक हैं। ये जिले हैं डांग में 95%, तापी में 84%, नर्मदा में 82%, दाहोद में 74%, वलसाड़ में 53%, नवसारी में 48%, भरूच में 31%, पंचमहल में 30%, वडोदरा में 28%, साबरकांठा में 22%। गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। गुजरात के आदिवासी समुदाय में शुरुआत से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। राहुल गांधी अपनी पहली ही रैली में आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की है, जिसमें कांग्रेस कामयाब रही। भारत जोड़ो यात्रा में भी आदिवासियों के मुद्दे को राहुल गांधी लगातार जोर शोर से उठा रहे हैं। एक बार फिर राहुल ने बता दिया कि बीजेपी आदिवासी समुदाय को जंगल तक सीमित रखना चाहती है। गुजरात में आदिवासियों की आबादी लगभग 15% है। यह आबादी सबसे ज्यादा दक्षिण गुजरात के ग्रामीण इलाकों में रहती है। दक्षिण गुजरात के छोटे शहरी इलाकों में इनकी आबादी लगभग आधी, तो बड़े शहरी क्षेत्रों में 2% के करीब है। विधानसभा की 182 सीटों में से 27 सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। इन सीटों के अलावा अन्य सीटों पर भी आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। सुरक्षित सीटों के अलावा भी आदिवासी लगभग 50 सीटों पर किसी पार्टी के उम्मीदवार की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन विधानसभा सीटों पर इनकी आबादी 10% से ज्यादा है। दक्षिण गुजरात आदिवासियों का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। आदिवासियों के लिए सुरक्षित 27 सीटों में से 17 सीटें इसी इलाके से आती हैं। आदिवासी मतदाताओं पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, लेकिन 1990 में यह जनता दल के पास चला गया। मंडल कमंडल की राजनीति के दौर की शुरुआत के बाद बीजेपी ने इन मतदाताओं में
तेजी से अपनी पैठ बनाई और 1995 में अच्छी सफलता दर्ज की। हालांकि वर्तमान हालात में इन मतदाताओं पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी आदिवासियों के बीच द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने, आदिवासी नेताओं को केंद्रीय इकाई में जगह देने और केंद्र सरकार की राशन योजना, आवास योजना और पीएम किसान सहायता योजना का बखान कर रही है। कांग्रेस आदिवासियों को वन क्षेत्र पर कोई निर्णय करने से पहले आदिवासियों की अनुमति लेने के मुद्दे को उछाल रही है। इस कानून को खत्म करने के लिए वो केंद्र सरकार को जोरदार तरीके से जिम्मेदार ठहरा रही है। गुजरात में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने का सपना पाले बैठी है, लेकिन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण, मोरबी पुल हादसे जैसे मुद्दों ने बीजेपी को राज्य में बैकफुट पर धकेल दिया है। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी फिर से मैदान में है। गुजरात में पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जहां पीएम अपने काम की जगह कांग्रेस की नाकामियां गिना रहे हैं। पीएम के भाषणों से साफ है कि बीजेपी को कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर गुजरात की जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है। लोगों को लगता है कि बीजेपी से बेहतर कांग्रेस का शासन था, जहां सबके लिए रोजगार था और महंगाई पर भी अंकुश था। अब देखना होगा कि गुजरात की जनता किसके सिर ताज सजाती है और किसे सत्ता से बाहर रखती है। यह 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।